हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज हैज pyramidal shape, that is decreasing value at higher trophic level? Option A, pyramid of number. Option B, pyramid of biomass. Option C, both option A and B. And option D, pyramid of energy. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सा पिरामिड है जो हमेशा पिरामिडल शेप की रहता है. दैट मीन्स वो कैसा होता है हमेशा? इट इज अपराइट. कैसा होता है? इट इज ऑलवेज अपराइट. वो कौन सा पिरामिड होता है? तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड. इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं? दे आर दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल. कि जैसे कंज्यूमर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं, उनका जो रिलेशनशिप है उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी? इकोलॉजिकल पिरामिड से. सो जो ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स. कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं इकोलॉजिकल pyramids. So first is the pyramid of number. First is pyramid of number, जो क्या बताता है? नंबर बताता है इंडिविजुअल्स का और ऑर्गेनिजम्स का ऑफ द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स. डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे ऑर्गेनिजम्स का नंबर बताता है. सेकेंड टाइप का पिरामिड होता है, इट इज द पिरामिड ऑफ बायोमास. पिरामिड ऑफ बायोमास. बायोमास क्या होता है? ड्राई वेट होता है ऑर्गेनिजम्स का. तो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे कितना ड्राई मास एक्यूमुलेट हुआ है वो कौन रिप्रेजेंट करता है? पिरामिड ऑफ बायोमास रिप्रेजेंट करता है. थर्ड टाइप ऑफ पिरामिड इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी. पिरामिड ऑफ एनर्जी. पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या शो करता है? इट शोज अबाउट द फ्लो ऑफ एनर्जी की एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पिरामिड ऑफ एनर्जी. इफ वी कंपेयर दीज पिरामिड्स ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, दैट इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड सेकेंड इज एक्वेटिक इकोसिस्टम. एक्वेटिक इकोसिस्टम. सो ये पिरामिड्स कैसे बनेंगे? इफ वी टॉक अबाउट द पिरामिड ऑफ नंबर इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो ये कैसा होता है? इट इज अपराइट एंड इट इज ऑल्सो इन्वर्टेड. कैसा होता है? इट इज अपराइट एंड इन्वर्टेड भी होता है इन दी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. अपराइट में क्या होता है? जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका नंबर एज कंपेयर टू हर्बीवोर एंड कार्निवोर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है. इसीलिए जो पिरामिड है वो कैसा होता है? अपराइट बनता है. बट इन केस ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर, इट ऑब्जर्व्ड इन द ट्री इकोसिस्टम. कोई ट्री है, उसके ऊपर क्या है? बहुत सारे इंसेक्ट्स फीड कर रहे हैं. बहुत सारे इंसेक्ट्स फीड कर रहे हैं. दे आर मेनी इन नंबर. दे आर many in number as compared to tree. ट्री क्या है? एक है. और जो इंसेक्ट्स हैं दे आर 20. सो यहाँ पर क्या है? जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है उनका नंबर इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रोड्यूसर. सो इसीलिए जहाँ पर जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है. इफ वी टॉक अबाउट द पिरामिड ऑफ बायोमास इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सो इट इज ऑलवेज अपराइट. कैसा होता है? अपराइट होता है, क्योंकि जो इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स, उनमें जो एक्यूमुलेशन होती है बायोमास के, इट इज ऑलवेज ग्रेटर. तो ये कैसा बनेगा? अपराइट पिरामिड बनता है बायोमास का. पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा होता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, क्योंकि ये क्या शो करता है? फ्लो ऑफ एनर्जी शो करता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स. सो कंज्यूमर्स में जो एनर्जी पहुंचती है, इट इज ऑलवेज बी इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. As we consider the 10% law, so 10% law क्या कहता है कि only 10% of energy pass to the next trophic level. की producers में से कितनी energy
कंज्यूमर्स में जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर्स में 10% एंड देन प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में इट इज अगेन 10%। तो यहाँ पर क्या है, एनर्जी का जो अमाउंट है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसीलिए ये पिरामिड कैसा बनता है, इट इज ऑलवेज अपराइट, it is always upright. Now if we talk about the pyramid of number in the aquatic ecosystem, so ये कैसा बनता है, it is always upright। कैसा होगा ये, upright होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं जिनके ऊपर जूप्लैंक्टॉन्स फीड करते हैं, देन जूप्लैंक्टॉन्स के ऊपर फिशेस फीड करती है। सो इन दिस वे जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, उनका नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। सो दिस पिरामिड कम्स आउट टू बी द अपराइट in the aquatic ecosystem. If we talk about the pyramid of biomass in the aquatic ecosystem, तो ये कैसा होता है, ये inverted होता है। कैसा होता है, inverted होता है, क्योंकि aquatic ecosystem में producers कौन है, फाइटोप्लैंक्टॉन से, और वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो इनमें जो है बायोमास एक्यूमुलेशन ज्यादा नहीं होता, बहुत ही कम होता है। इसकी वजह से जो इनका बायोमास पिरामिड है वो कैसा बनता है, it is always inverted. It is always inverted in case of aquatic ecosystem. If we talk about the pyramid of energy in the aquatic ecosystem, so it is always upright. कैसा होता है, upright होता है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, एनर्जी का फ्लो शो करते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू दी कंज्यूमर्स। और ये भी कौन सा लॉ फॉलो करता है, इट इज द 10% लॉ की जो एनर्जी है वो 10% ही पास होती है टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पिरामिड होता है जो हमेशा, दैट इज ऑलवेज हैज पिरामिडल शेप, दैट मीन्स अपराइट शेप होती है, और क्या शो करता है, डिक्रीजिंग वैल्यू एट द हायर ट्रॉपिक लेवल। हायर ट्रॉपिक लेवल पे क्या होगी, डिक्रीज्ड वैल्यू होगी। सो इट इज शोन बाय द पिरामिड ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी में क्या होता है, जैसे जैसे हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है, एनर्जी का अमाउंट डिक्रीज होता रहता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन डी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।